मुस्कान, अभी हमने बात की अबाउट हॉरर स्टोरीज, जो हमने हॉरर रिलेटेड इवेंट्स के बारे में बात की, फिर हमने बात की डार्क वेब की और कुछ ऐसी इनह्यूमन एक्टिविटीज़ की जो होती हैं, जो हमें शायद लगा था कि ये सिर्फ फिक्शंस हैं या स्टोरीज हैं, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, पर आपने बताया कि ये भी रियल हैं। स्क्विड गेम्स हो गया या बाकी जो आपने PDD वाले केसेस बताए, तो कहीं ना कहीं मतलब ये सब होता है, हॉरर भी है, ये ऐसे इनह्यूमन चीज़ें भी हो रही हैं। इसी में मुस्कान, ऐसा भी देखा गया है, कई बार कहते हैं कि कुछ लोगों के ना मेंटल कंडीशन ऐसे हो जाते हैं, उनकी हेल्थ वाइज उनकी मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से वो ऐसे बन जाते हैं, जो शायद अब अपनी सेंसेस में नहीं है, जो अपनी उस कंडीशन की वजह से ऐसा कुछ कर रहे हैं। ऐसी कोई स्टोरी या ऐसा कोई रियल लाइफ इवेंट? हाँ, सो एक कपल है, मैं आपको उस कपल की स्टोरी सुनाती हूँ और वो स्टोरी सुन के आप मतलब समझ नहीं पाओगे कि आप ब्लेम करो उस लेडी को या उसके लिए दया खाओ, मतलब क्या आपको समझ नहीं आएगा। तो एक कपल है और एंडी और हेदर इनका नाम है, ये बाहर का केस है। सो हेदर एक बहुत ही ज़्यादा लविंग डिवोटेड वाइफ होती है, वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, लाइक एज इन वो एक हाउस वाइफ होती है, वो पूरे दिन बस यही सोचती रहती है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ऐसा क्या करूँ कि वो खुश हो, ये करूँ। और उनकी लव मैरिज हुई होती है, तो वेरी हैप्पीली मैरिड। एक दिन हेदर अपने गार्डन में कुछ काम कर रही होती है और उसको स्ट्रोक आ जाता है। उसको स्ट्रोक आता है, वो 4-5 दिन तक कोमा में चली जाती है। ठीक है, जब वो कोमा में ही होती है ना, वो अपने आप को टच करना स्टार्ट कर देती है बेहोशी की हालत में। इन कोमा अब वो खुद को टच कर रही है, थोड़ा सेक्सुअल तरीके में खुद को टच कर रही है। डॉक्टर्स को ये काफ़ी वियर्ड लगता है, उसके पति को भी वियर्ड लगता है, बट इवेंचुअली वो उठ जाती है, कोमा से बाहर आ जाती है और सब खुश होते हैं बिकॉज अच्छा है ना, उठ गई। सो एवरीवन इज हैप्पी। उसको कुछ दिन बाद डिस्चार्ज करके घर ले जाते हैं। अब उसकी जो वाइफ होती है, वो मतलब वो जिस टाउन में रह रहे होते हैं, हाँ हेदर होती है, वो जिस टाउन में रह रहे होते हैं वो कुछ बहुत बड़ा टाउन नहीं होता, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब काफ़ी क्लोज होते हैं। ठीक है, तो जो हेदर होती हैं, जब अपने घर से मतलब घर आती हैं ठीक होके हॉस्पिटल से, कुछ ही दिन के अंदर वो अपने जो मिल्कमैन होते हैं उनके साथ रिलेशंस बना लेती हैं, फिजिकल रिलेशन बना लेती हैं। एंडी को इस बारे में पता नहीं होता। मिल्कमैन ये बात थोड़ा बहुत फैलाता है। थोड़े ही दिन बाद जो न्यूज़पेपर देने आते हैं वो उनके साथ भी सेम करती है। ठीक है, अब गॉसिप एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के हर कोने में होती आई है और होती रहेगी। ये बात कि हेदर ऐसा ऐसा सबके साथ रिलेशनशिप फॉर्म कर रही है फैलने लगती है। हेदर उस टाउन के हर आदमी के साथ सो जाती है, हर आदमी के साथ वो एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, हर आदमी के साथ। अब जब वो स्टार्टिंग में ही 4-5 बार ऐसा कर चुकी होती है, अपने पति को बिट्रे कर चुकी होती है, उनके पति को पता चल जाता है, बट उनके पति उन्हें छोड़ते नहीं हैं। उनको पता है उनकी वाइफ उनके साथ कुछ गलत कर रही है। उन्हें पता है कि अगर वो अपनी वाइफ को सिर्फ कुछ दूध लेने भी भेज देंगे तो हो सकता है वो शॉपकीपर के साथ भी रिलेशनशिप में आके तुरंत उनके साथ मतलब ऐसा कुछ कर ले जो उनकी मैरिज को ऑफकोर्स ब्रेक करता है, उनको नहीं करना चाहिए। और फिर भी उनके पति कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। ओके, वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, बट एक चीज अगेन टू रीआइटरेट, मैं फिर कंफर्म करता हूँ, ये रियल इवेंट है, ये रियल, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, अगर आपको मतलब देखनी है इसके ऊपर एक फुल 30 मिनट डॉक्यूमेंट्री है, आप जाके देख सकते हो। एंड दिस इज, ये हैदर वाली चीज हकीकत में हुई है, हो रही है। अभी भी हैदर जिंदा है, ओके, एंड वो अभी भी ऐसा कर रही है। वो उस टाउन के हर इंसान के साथ, नो मैटर उनकी एज क्या है, वो काफ़ी बूढ़े हो सकते हैं, वो काफ़ी जवान हो सकते हैं, वो काफ़ी बुरे दिख सकते हैं, वो काफ़ी हैंडसम दिख सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हैदर को नहीं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। वो सबके साथ फिजिकल रिलेशन बना रही हैं, बट वो प्यार सिर्फ अपने पति के साथ करती है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, और अगर इतना सब कुछ हैदर के पति को पता है तो हैदर का पति एंडी अब तक उसके साथ क्यों रह रहा है? एक्चुअल में इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। साइंस? यस, इसके पीछे साइंस है, मैं बताती हूँ कैसे। जिस दिन हैदर को स्ट्रोक आया था तो हमारे दिमाग में ना एक छोटा सा आलमंड शेप पार्ट होता है, एमिगडाला फियर, एंजाइटी और हमारे ऐसे इमोशंस को कंट्रोल करता है। एमिगडाला को ना आप एक ब्रेकिंग सिस्टम मान लो। तो जैसे मान लो आपको कभी कभी ऐसे इम्पल्स ख्याल आया होगा ना, कि किसी बहुत ऊंची जगह पे होगी कि कहीं मैं कूद जाऊँ, ऐसा इम्पल्स थॉट्स आते हैं ना लोगों को, इम्पल्सिव थॉट्स आते हैं। एमिगडाला हमें वो सारे एक्शंस लेने से रोकता है जो हमारे लिए सही नहीं है, कि एक थॉट आ रहा है करना पर हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि यार मैं अपनी जॉब छोड़ देती हूँ, है ना, और मैं ये बिजनेस स्टार्ट करती हूँ,
पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है मेरा बिजनेस ना करे, मैं फाइनेंशियल डेप्ट में चली जाऊँ, या ऐसा हो सकता है मैं शादी में हूँ, मेरा मन करे मैं किसी को चीट कर दूँ, अपने हस्बैंड को किसी के साथ, पर मेरे को पता है कि ये सही नहीं है। तो वो जो पार्ट हमें सही और गलत में एक डिफरेंस बताता है, वो एमिग्डाला का काम होता है। और एमिग्डाला ना फियर मेंटेन रखता है हमारी बॉडी में। जब आपको किसी चीज़ से डर होगा तभी तो आप वो चीज़ नहीं करोगे ना। बिजनेस क्यों नहीं करोगे? डेप्ट के चक्कर में कि बिजनेस नहीं चले तो छत से इसलिए नहीं कूदना क्योंकि मर जाओगे। चीट क्यों नहीं करोगे? शादी टूट जाएगी। तो डर की वजह से ही तो हम सब कुछ नहीं करते, और डर कंट्रोल करता है एमिग्डाला। जब हैदर को स्ट्रोक आया, उनका वो एमिग्डाला पूरी तरीके से शैटर हो गया, खराब हो गया। तो अब जो हैदर की पर्सनालिटी हो गई, वो एकदम फियरलेस और बोल्ड हो गई कि अब अगर उन्हें कोई भी इम्पल्सिव थॉट आता है, उनको सही और गलत पता ही नहीं, वो उस पर एक्ट करेंगी। मतलब अब अगर आप सोसाइटी के नॉर्म्स की तरफ देखो तो उन्हें पता है नहीं सोना चाहिए, पर जब आपका दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस चीज़ को, आपका दिमाग उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर रहा, तो आपको नहीं पता। अगर हम किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हैं कि ये मत करो, पर उसके दिमाग को पता ही नहीं कि ये नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं, वो सॉकेट में हाथ देंगे, चाकू से खेलेंगे, क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उन्हें नहीं पता सही गलत, डेंजरस सेफ, है ना। तो एमिग्डाला के साथ भी यही होता है। जब उस लेडी का एमिग्डाला शैटर हुआ, तो अब सारे लोगों का सेम नहीं कि एमिग्डाला अगर आपका ख़राब होता है तो आपको ऐसा ही इम्पल्स है कि आप सबके साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ। किसी के साथ कुछ हो सकता है, किसी के साथ कुछ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कोई एकदम निडर बन जाए कि वो एकदम छतों से कूद रहा है, गाड़ियाँ तेज़ चला रहा है, उसे मरने का डर नहीं। पर हैदर के केस में क्या हुआ, उसको फिजिकली अट्रैक्शन हो गया सबसे। वो फिजिकली सबके साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहती थी। मतलब जो उसकी एक सेक्सुअल ड्राइव होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई। और उसमें फिर उसका सही गलत करने की कैपेसिटी भी चली गई। हाँ। सो जो उसको वो थॉट आया, इम्पल्सिव थॉट, उसने उसी वक्त उस पर एक्ट कर दिया। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हैदर के घर पे अभी कोई गया है और उसको वो थॉट आया कि मुझे उसके साथ ऐसा रिलेशन बनाना चाहिए, वो तुरंत उसके साथ वो रिलेशन बना लेगी। एंड सोचो अगर वही उसके लिए एक मतलब फर्स्ट स्टेप ले रही है, तो सामने वाला हो सकता है पीछे ना हटे, तो वो हो जाएगा। उसका पति के साथ उसने धोखा कर दिया। अब क्योंकि 4th और 5th केस के बाद ही पति को पता चल गया, एंड उन्होंने जब इस बारे में थोड़ा तहकीकात करी, बिकॉज हैदर पहले इतनी लॉयल थी, पति के लिए एकदम पागल, अब एकदम से सबके साथ चीट कर रही है, वो भी एज रेस कुछ भी नहीं देख रही। तो जब वो इस बारे में थोड़ा प्रोसेस करते हैं, वो उसके सारे टेस्ट वगैरह कराते, तब पता चलता है कि हैदर का एमिग्डाला ब्रेक हो चुका है और अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। उसको ठीक कराने के लिए उसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिससे उसकी जान पे भी थोड़ी बात आ सकती है। तो अब आप सोचो, आपकी वाइफ है, किसी की भी वाइफ है, एक तरफ उसकी जान की बात है और एक तरफ तुम्हारे मैरिज वाउज है, तो तुम ऑफकोर्स अपने पार्टनर की जान को देखोगे ना। अब तुम हैदर को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि ये इसकी गलती है, ये अच्छी लड़की नहीं है, ये अच्छी औरत नहीं है, या खुद चीट कर रही है इतने अच्छे आदमी को। तुम एंडी को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि इसको छोड़ क्यों नहीं रहा। ये तो एक साइंस की चीज़ हो रही है ना, एक साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री है। और ये आई गेस वन ऑफ द वेरी मोस्ट एंड मोस्ट रेयर केसेस हैं जो सुनने में आते हैं, जिनके बारे में किसी ने पहले कभी सुना नहीं है, किसी ने पहले कभी जाना नहीं है, और ये बहुत वंस इन अ ब्लू मून रेयर सिचुएशंस बन जाती हैं कि हकीकत में होता है। मतलब ऐसी बहुत चीज़, ऐसे बहुत मेडिकल केसेस है। एक केस ऐसा है कि एक लड़की, इसके ऊपर कितनी सारी फिल्म्स भी बनी है, एक ही दिन में स्टक है। मतलब अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल, हर दिन 26 जुलाई है, हर दिन एक पर्टिकुलर डेट है। उसका रीज़न भी है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एक्सीडेंट 26 तारीख को होता है, तो उसको उससे पहले के दिन तो सारे याद है, पर उसके बाद वो कोई भी मेमोरी रिटेन नहीं कर सकती। तो उसको जिस दिन भी वो सो रही है, उसकी पूरी मेमोरी वाइप हो जा रही है और उसको लग रहा है नेक्स्ट फिर से यही तारीख है। तो मेडिकली भी इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो आप सोचो पैरानॉर्मली कितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो मतलब वो लड़की हर रोज सुबह उठ रही है 26 जुलाई पे। हाँ, उसको लग रहा है 26 है। और वो पूरा दिन कर रही है। उसको पूरे दिन में फिर उसके पेरेंट्स, जितने भी उसके लव्ड वंस, बता रहे हैं कि नहीं तुम्हारा ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, ये हुआ है। उसकी वो वीडियो से खुद को रिकॉर्ड करती है, हर दिन अपना एक डेली रूटीन को कैप्चर करती है कि आज मैंने ये करा, मेरे साथ ये हो रखा है, ये मेरे अच्छे लोग हैं, ये मेरे बुरे लोग हैं। आज 2013 नहीं, आज 2025 चल रहा है। और फिर वो सोती है, वो भूल जाती है। फिर वो नेक्स्ट डे उठती है बेचारी, फिर से वो पूरा देखती है, आधा दिन उसमें निकल जाता है। फिर वो थोड़ा दिन अपना एंजॉय करने की कोशिश करती है, सोती है, फिर वही। सो ये रियल केसेस है, इनके ऊपर इतनी फुल लेंथ डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है कि आप देखोगे, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा, फिर आपको बहुत बुरा भी लगेगा कि यार लोग कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं।
एंड आई गेस ये कुछ ऐसे रियल लाइफ एक्चुअल इवेंट्स हैं जिनके बारे में जब या तो हम सुनते हैं हमें लगता है सिर्फ स्टोरी है, फन के लिए बनाई गई है, हम ये समझ ही नहीं पाते कि ऐसी कई चीज़ें हकीकत की दुनिया में भी एग्जिस्ट करती हैं। आई गेस और ऐसी कितनी ही होंगी, अगर हम सबकी सारी स्टोरीज के बारे में बात करने लगे तो शायद हम यहाँ पे 6 घंटे तक एक ही पॉडकास्ट शूट करेंगे। बहुत दिन लग जाएगा, बहुत दिन, बिकॉज ये सब मतलब 0.5% भी नहीं है, ना तो मेडिकल केसेस का और ना ही पैरानॉर्मल केसेस का। दुनिया में बहुत चीज़ें, आप जितना इन चीज़ों में घुसते जाते हो ना उतना ही आपका दिमाग खराब होता जाएगा कि यार ये पॉसिबल कैसे है। अगर आप किसी कपल के बारे में, अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ, एक लड़की है, वो पूरे टाउन के साथ उसके फिजिकल रिलेशन है, आप लड़की को ही जज करने लग जाओगे विदाउट लिसनिंग कि उसकी क्या दिक्कत है, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। ऐसे ही होता है, लोग समझते नहीं, बट बहुत बहुत चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में, मतलब जो कि हमारी एक्सप्लेनेशन या हमारे थॉट प्रोसेस से भी ऊपर की हैं, जिनको हम समझ सकें या उसकी एक रियल रीजन के पीछे जा नहीं सकें। समझ सकते। अब एक बात बताओ, जैसे जो हैदर थी वो तो चलो एक ऐसे टाउन में थी जहाँ पे उनका हस्बैंड, मतलब एक ऐसे टाउन में, कैसे फैमिली में थी जहाँ पे उनका हस्बैंड भी पढ़ा लिखा था, और समझ रहे हो, उनको इतनी सेंस थी कि इसे स्ट्रोक आया, ये कोमा में, ये सब कर रही थी, हो सकता है रिलेटेड हो, डॉक्टर पे ले गए। सोचो अगर वो किसी ऐसी फैमिली में होती जिसका जो आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं होता और वो अपनी बीवी को ऐसे देखता सबके साथ, वो तो मार डालता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? वो कभी ये सोचता ही नहीं कि हो सकता है मेरी बीवी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो। ट्रू। वो तो सोचता है मेरी बीवी तो मुझे कितना सबके साथ ही धोखा दे रही है, और वो उसे मार वार के कहीं फेंक देता। कभी ये बाहर ही नहीं आती बात कि ऐसा भी कोई केस हो सकता है। और सोचो ऐसे रियल लाइफ कितने केसेस होंगे जिसमें लोगों के साथ क्या क्या हुआ होगा, पर इंसान समझ ही नहीं पाया कि शायद ये मेडिकली कुछ हो सकता है, कुछ ब्रेन की दिक्कत हो सकती है, और लोगों ने उन्हें या तो पागल घोषित कर दिया या तो मार दिया। एग्जैक्टली।